अब लेते हैं हम वायरस का डेफिनेशन। दे आर सब माइक्रोस्कोपिक असेलुलर पार्टिकल, they are entity between living and non-living, and they are intracellular obligate parasite। तो क्या क्या वर्ड आए यहाँ पे? सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ जिसे माइक्रोस्कोप में जैसे बैक्टीरिया और दूसरे सेल्स को देखते हैं वैसे इन्हें इजीली देखा नहीं जा सकता। फिर दूसरा टर्म आया असेलुलर, मतलब सेल लाइक स्ट्रक्चर इनके पास नहीं है। ये यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और उनसे भी पहले असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसलिए ये एंटिटी बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग है, क्योंकि ये सेल के बाहर नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं और जब अपने फेवरेबल सेल के अंदर होते तो लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। और इसलिए इनकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डेफिनेशन हुए वायरसेस के, और वायरसेस के एक और डेफिनेशन है, वायरसेस आर वायरसेस। वायरसेस आर वायरसेस, ऐसा कहा लॉफ ने, एंड्रे लॉफ ने। इन्होंने वायरसेस को ऐसे डिफाइन किया क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ में मिला था वायरसेस पे काम करने के लिए। ये फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने कहा वायरसेस आर वायरसेस, यानी वायरसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो वायरसेस में ही मिलते हैं। ना आप उनको बैक्टीरिया से कंपेयर कर सकते, ना आप उनको नॉन लिविंग बीइंग से कंपेयर कर सकते, राइट। तो हम देखते हैं ऐसा क्या है वायरसेस के अंदर। तो इनके अंदर कौन कौन से लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से नॉन लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल के अंदर, सेल ऑफ होस्ट, सेल ऑफ होस्ट के अंदर वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स, दे इंक्रीज इन नंबर। तो ये सेल ऑफ होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे बैक्टीरिया करते हैं, जैसे दूसरे सेल्स करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करके या फिर रिप्रोडक्शन करके, है ना। तो नो बाइनरी फ्यूजन, नो रिप्रोडक्शन। बाय ओन। दूसरे लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है जब इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप रिप्लिकेट नहीं कर सकता, नो रिप्लिकेशन। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वे आउटसाइड ऑफ द सेल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी नहीं करता, जैसे वो एक्सप्रेस नहीं होता, जैसे वो मल्टीप्लाई नहीं होता। नो रिप्लिकेशन, नो एक्सप्रेशन बाय ओन। और तीसरा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जब ये सेल के अंदर होते हैं तो ये इंटरफेयर विथ होस्ट सेल मशीनरी। होस्ट का जो सेल मशीनरी है, जो होस्ट का जो मेटाबॉलिज्म है उसके साथ वो इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से इनमें
कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है और अपने आप से इनका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है। तो ये इसलिए नो मेटाबॉलिज्म बाय ओन, इसलिए ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो है ना, लिविंग बीइंग्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके बाद शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, फिर हम हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग तो आप सभी जानते हैं। तो वायरसेस यहाँ पर हैं, ये नॉन लिविंग और ये लिविंग, यहाँ पर वायरसेस। तो ये जो इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है वायरसेस, ये ओरिजिन कैसे हुए, इनके ओरिजिन से रिलेटेड कई सारी थ्योरी दी गई है। ओरिजिन ऑफ वायरसेस में सबसे पहले थ्योरी है थ्योरी ऑफ को इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ को रिवोल्यूशन में, जैसा कि हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में अपने +2 के कोर्सेज में पहले पढ़ा होगा कि ओप्रिन हल्डेने की थ्योरी है, उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिन हुए हैं उसके पहले हमारे अर्थ पे एक प्राइमोर्डियल सूप था। पूरा जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट था वो लिक्विड फॉर्म में था और उस लिक्विड में उन्होंने नाम दिया, एक टर्म दिया, प्राइमोर्डियल सूप। तो प्राइमोर्डियल सूप के अंदर ही हम जानते हैं सारे केमिकल सिंथेसिस एंड सारे जो इनिशियल रिएक्शंस हुए थे और उसके बाद डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने थे, जैसे कि प्रोटीन से पेप्टाइड चेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिलने से बने थे। तो थ्योरी ऑफ को इवोल्यूशन के हिसाब से वायरसेस का ओरिजिन जो है वो प्राइमोर्डियल सूप के अंदर ही, जब ओरिजिन ऑर्गेनिज्म का हो रहा था उस समय में, जब डीएनए एंड आरएनए बना, तो हायर ऑर्गेनिज्म में हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर डीएनए या आरएनए में से कोई एक प्रेजेंट हो और एक सिंपलर फॉर्म बनाए, वो एक जेनेटिक सिस्टम बनाए जिसमें कि दोनों ना हो, कोई एक हो, एक सिंपलर फॉर्म हो और उसके साथ प्रोटीन इनकॉर्पोरेट हो, को हम बोलेंगे वायरसेस। जबकि जब डीएनए एंड प्रोटीन दोनों होंगे, उस जेनेटिक सिस्टम में प्रोटीन भी होगा और लिपिड भी होंगे, तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। तो ये सिंपलर हो गए, सिंपलर फॉर्म। किससे सिंपलर? सिंपलर फॉर्म देन बैक्टीरिया। ये है थ्योरी ऑफ को इवोल्यूशन। दूसरी थ्योरी जो वायरसेस के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है वो है रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन, इस थ्योरी के हिसाब से वायरसेस जो हैं वो एक पैरासिटिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि बाद में उनका सिस्टम लॉस हो गया। सपोज कोई प्रोकैरियोट्स है, प्राइमोर्डियल सूप के अंदर कोई प्रोकैरियोट्स जो इनिशियल फॉर्म है वो डेवलप किया और वो पैरासिटिक नेचर का था। कैसा? पैरासिटिक नेचर का।
और इसमें ड्यू टू लॉस ऑफ सिस्टम, क्या हुआ, लॉस ऑफ सिस्टम। लॉस ऑफ सिस्टम का माने है उसका जो सेलुलर सिस्टम है उसका जो प्रोसेस है जीन रिप्लिकेशन का, जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेशन का, एक्सप्रेशन का, वो लॉस ऑफ सिस्टम होने से रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस, रेट्रोग्रेसिव का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉस होता है, लॉस ऑफ सिस्टम, रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस से धीरे धीरे वायरस बन गया। बाय ग्रेजुअल लॉस, क्या है, ग्रेजुअल लॉस। और थर्ड थ्योरी है एस्केप्ड जीन थ्योरी, एस्केप्ड जीन थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि कोई एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल हो, आइदर आरएनए हो या डीएनए हो, ये जेनेटिक मटेरियल हो, ये किसी ऑर्गेनिज्म से एस्केप कर जाए, मतलब बाहर निकल जाए, एस्केप्ड फ्रॉम, एस्केप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, एंड इनकॉर्पोरेट हो जाए, इनकॉर्पोरेटेड विथ प्रोटीन, और अपने चारों एक प्रोटीन का कवर लेकर वो एक ऑर्गेनिज्म से एस्केप कर जाए और बाद में कोई एंटिटी की तरह बिहेव करने लगे और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर कर अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैरी करे। तीनों का जो बेसिस है वो है वायरस का स्ट्रक्चर, मतलब वायरसेस के अंदर क्या होते हैं, आइदर डीएनए या आरएनए होता है और साथ में प्रोटीन होता है। तो कोइवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि सिंपलर फॉर्म में जब बैक्टीरिया एंड देन प्रोकैरियोट्स और देन यूकैरियोट्स इवॉल्व हो रहे थे, उसी समय में एक और सिस्टम इवॉल्व हुआ जो सिंपलर ही रह गया, जिसमें कि जेनेटिक सिस्टम में कोई एक मटेरियल था, इधर डीएनए और आरएनए और साथ में प्रोटीन था। रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन कहते कि नहीं, पैरासिटिक जो बैक्टीरियल फॉर्म थे उनका अगर लॉस ऑफ सिस्टम हो जाए, यानी उनके जो बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है, जो मेटाबॉलिज्म का उनका प्रोसेस है, जो अपने ऊपर उनका कंट्रोल है, वो खो जाए और केवल जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन बच जाए, तो वो वायरसेस जैसे ऑर्गेनिज्म बन गए। और एस्केप्ड जीन थ्योरी कहती है कि जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनिज्म है, सपोज उससे कोई जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए जो है वो अपने साथ एक प्रोटीन के लेकर के स्केप कर जाए और एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करने लगे और रिप्लिकेशन के लिए डिपेंडेंट हो दूसरे सेल्स पे, तो वो वायरसेस हैं। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ वायरसेस।